ईडब्ल्यूआई प्लस की जानकारियों के वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे जैसे छात्र के 2 पीएन जारी हो गए हैं। एक पीएन पूर्व विद्यालय द्वारा छात्र को जारी कर दिया गया था, वह छात्र आपके विद्यालय में आ गया और आपने यहाँ पर नया पीएन छात्र का जारी करवा दिया। पूर्व विद्यालय में छात्र का आधार ही वेरीफाई हो गया था, अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल में अब छात्र का आधार सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व विद्यालय द्वारा छात्र को इनएक्टिव भी कर दिया गया, अब वह इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में है। इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में है और उस छात्र का आधार ही वेरीफाई है, आधार वेरीफाई है या उसकी जनरल प्रोफाइल में छात्र का आधार सबमिट है। तो यहाँ पर आप जब छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो वहाँ पर छात्र का पीएन में आप आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं या आधार सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे ब्लॉक MIS द्वारा किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाएगा, वह कैसे इनएक्टिव जो पेन है वहाँ से छात्र का आधार हटाएंगे और यहाँ पर आप अपने विद्यालय में छात्र की जनरल प्रोफाइल में छात्र का आधार सबमिट कर पाएंगे। यह सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। छात्र आपके ही ब्लॉक का है या अदर ब्लॉक का है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही आवश्यक कार्य है और इस कार्य को आपको करना ही होगा। पूर्व पेन से छात्र का आधार हटवाना होगा, तभी आप अपने विद्यालय में जो छात्र है जिसका नया पीएन जारी हो गया है उसकी जनरल प्रोफाइल में आधार को सबमिट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अब यहाँ पर ऐसे छात्र का पीएन दर्ज करके देखते हैं जो इनएक्टिव लिस्ट में है। इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में यह छात्र है, इसका पीएन हमने यहाँ पर दर्ज किया है। अब इसकी हम जानकारी अपडेट कर सकते हैं नहीं। यहाँ पर जो जानकारी दिखाई जा रही है वह उसी ब्लॉक के स्टूडेंट से संबंधित है जिस ब्लॉक में आप हैं। यदि छात्र अन्य ब्लॉक में है तो आपको वहाँ पर वहाँ के शाला प्रभारी के कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता होगी। वह अपने ब्लॉक के MIS से संपर्क करेंगे और वहाँ पर छात्र की जानकारियों में इसी प्रक्रिया के द्वारा सुधार करवाएंगे जो प्रक्रिया हम यहाँ पर देख रहे हैं। यदि आपके ब्लॉक में ही छात्र के 2 पीएन दर्ज हुए हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने ब्लॉक MIS द्वारा सुधार करवा सकते हैं। कुछ कार्य आपको भी करना होगा जिसके द्वारा आप छात्र के आधार संबंधी जानकारी में सुधार करवाएंगे। तो यह छात्र है जो इनएक्टिव है, उसका हमने पीएन यहाँ पर दर्ज किया है। पूर्व विद्यालय के प्रभारी द्वारा छात्र को इनएक्टिव कर दिया गया है। उसकी डेमोग्राफिक जानकारियों में ब्लॉक MIS सुधार कर सकते हैं नहीं। तो इनएक्टिव छात्र का पीएन हमने यहाँ पर दर्ज किया और गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, सिलेक्टेड स्टूडेंट इज करंटली इन इनएक्टिव स्टेज, मतलब छात्र को इनएक्टिव कर दिया गया है। इसकी जानकारियों में अभी सुधार नहीं किया जा सकता। इसकी जानकारियों में कैसे सुधार कर सकते हैं उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप मैसेज को हटा दें और यहाँ पर बैक आपको जाना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन देखना होगा आपको, इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी रो में सबसे नीचे जो ऑप्शन है इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। यहाँ हम देखें सूचना, यूजर कैन मेक स्टूडेंट प्रोफाइल एक्टिव विच वाज मार्क्ड इनएक्टिव मिस्टेकनली एंड सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, यानी छात्र गलती से इनएक्टिव हो गया है, अब उसे एक्टिव करना है और ड्रॉप बॉक्स में भेजना है। तो जैसे ही छात्र को एक्टिव किया जाएगा वह छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाता है। तो इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, इसे क्लिक करना होगा। इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स विद पेन, गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट का पीएन दर्ज करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी और यहाँ छात्र की जानकारी के नीचे हम देख रहे हैं मार्क एक्टिव। यहाँ पर मार्क एक्टिव के लिए एक सूचना भी दी गई है, ऑप्शन टू सेंड इन इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स सो इट कैन बी अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट। तब यहाँ पर छात्र को जैसे ही एक्टिव किया जाएगा, छात्र एक्टिव होगा और यह ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा। अब छात्र का यह वही पीएन है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य विद्यालय में छात्र अध्ययनरत था, उन्होंने इसे इनएक्टिव कर दिया था, तो छात्र ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा। अब हमें आवश्यकता होगी उस विद्यालय के प्रभारी की, जिस विद्यालय ने इस छात्र को इनएक्टिव किया था उस विद्यालय के प्रभारी के कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता होगी। हम छात्र को उनके ड्रॉप बॉक्स में भेज देंगे। ब्लॉक MIS द्वारा इस छात्र को उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाएगा और जैसे ही ड्रॉप बॉक्स में छात्र पहुंचेगा तो उस विद्यालय प्रभारी से हमें कांटेक्ट करके कहना होगा कि आप इस छात्र को इंपोर्ट कर लें। जब वह इस छात्र को इंपोर्ट कर लेंगे तो जो हमने पूर्व में प्रक्रिया देखी थी कि छात्र की जानकारियों में सुधार कैसे किया जा सकता है, छात्र के आधार में कैसे सुधार किया जा सकता है, तो वह छात्र जैसे ही ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाएगा, उस विद्यालय द्वारा इंपोर्ट कर लिया जाएगा
अब यह छात्र प्रेजेंट है उसकी जानकारी में सुधार करने के लिए तो पहले छात्र को एक्टिव करना होगा। जो छात्र इनएक्टिव हैं उस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजकर उस विद्यालय के प्रभारी से कांटेक्ट करके उस विद्यालय में इस छात्र को इंपोर्ट करवाना होगा। जैसे ही छात्र को इंपोर्ट किया जाएगा वह एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में शो होने लगेगा और जैसे ही वहाँ पर शो होने लगेगा एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में तो फिर हम उसी ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ पर स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल एक्टिव जो आखिरी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे गो पर क्लिक करेंगे। उस छात्र का पीएन यहाँ पर दर्ज करेंगे। पीएन दर्ज करते ही गो पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हमने पूर्व में देखा था कि किस प्रकार से आधार की जानकारी में सुधार किया गया था। अब छात्र की जो पीएन आवश्यक नहीं है नया पीएन छात्र का जारी हो चुका है तो पुराने पीएन में छात्र के आधार की जानकारी को बदल दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर छात्र के आधार की जानकारी को बदल दिया जाएगा जो आपके पास छात्र का नया पीएन है नए पीएन पर जो छात्र हमने दर्ज किया है उसका सही आधार और आधार पर नाम आप चेंज कर पाएंगे छात्र की प्रोफाइल अपडेशन में। जहाँ पर आप जीपी ईपी एफपी छात्र की अपडेट करते हैं जनरल प्रोफाइल फैसिलिटी प्रोफाइल एनरोलमेंट प्रोफाइल उसमें आप जनरल प्रोफाइल में छात्र का सही आधार दर्ज कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे छात्र की जानकारी जो ड्रॉप बॉक्स में है उस छात्र का पीएन जैसे हम यहाँ पर दर्ज करते हैं तो देखते हैं कौन सी जानकारी ओपन होती है।